सभी को नमस्कार। आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है बच्चों के लिंग भेदिया या लैंगिक पहचान विकास में सहकर्मी समूह यानी जो पीयर ग्रुप होता है तथा मास मीडिया यानी जो मीडिया की भूमिका होती है उसका वर्णन कीजिए। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा डिजिटल KNL कोचिंग में अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को तैयार करना है, किसी भी पेपर को पढ़ना है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आप उसको ओपन करके वहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आप वो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर अलग अलग क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। अनौपचारिक विधियों में प्रमुख रूप से सम आयु साथियों का समूह यानी पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप होता है जैसे समान आयु के जो साथी होते हैं उनका एक समूह। संचार के साधन मास मीडिया, इंटरनेट एवं सोशल मीडिया शामिल है। इनका विस्तृत रूप में वर्णन आज हम इस क्वेश्चन के अंदर करने वाले हैं। सम आयु साथियों का समूह यानी जो पीयर ग्रुप होता है, साथी मित्र आदि अनौपचारिक सामाजिकरण के प्रमुख स्रोत हैं। परिवार या विद्यालय, जिसके बारे में हम पहले भी वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं और प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। पहले भी मैंने करा रखा है लेकिन अब दोबारा से इसको कराने का प्रयास कर रहा हूँ। बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर जो हमारा पेपर बनता है 5th जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग स्कूल और समाज, उसके अंदर ये एक क्वेश्चन होने वाला है। तो जो हमारा पीयर ग्रुप होता है, पीयर ग्रुप के अंदर साथी और मित्र उनका चयन बच्चे स्वयं करते हैं तथा इनसे संबंध भी अपने अनुरूप ही स्थापित करते हैं। अपने बड़े व अन्य लोगों की रोक टोक एवं नसीहत के बिना ही अपने साथियों के से हम बहुत कुछ ग्रहण करते हैं। यानी जो बड़े होते हैं उनकी जो रोक टोक है और नसीहत है, आपने ये करना है, आपने ये नहीं करना है, उसके बिना भी जो हमारे पीयर ग्रुप होते हैं उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। अब वो क्या है? किशोरावस्था में मित्रों आदि का प्रभाव बहुत अधिक होता है जो माता पिता के लिए चिंता का विषय बन जाता है। बच्चों के साथ सम आयु ही होते हैं, समाज में उनका स्थान भी समान ही होता है। इस तरह परस्पर लगाव होना सहज ही है। इस तरह बच्चे अपने मित्र का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। यानी जो मित्र हैं, मित्र का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ना स्वाभाविक होता है। जब कोई नया बच्चा कक्षा में आता है तो वह अपने सम आयु बच्चों में से कुछ को मित्र बना लेता है। जैसे आप किसी क्लास के अंदर जाते हैं तो किसी कक्षा के अंदर आपने एंट्री की तो वहाँ पे आपको जो साथी अच्छा लगता है आप उनको अपना मित्र बना लेते हैं। यद्यपि उनका संपर्क सारी कक्षा से होता है लेकिन प्रभाव उसके ऊपर कुछ एक का ही होता है। भाई कक्षा तो आपको सब जानती है, पूरी क्लास आपको जानती है, लेकिन उसमें से जो मित्र बनते हैं वो 2-4 ही बन पाते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह अपनी रुचियों, गतिविधियों एवं रुचि के अनुसार ऐसे मित्र बनाता है जो उनकी रुचि से संबंधित हों, यानी जो उनकी रुचियों का ध्यान रखें और उससे समानता रखते हों। सम आयु समूह का प्रभाव बच्चे के व्यक्तिगत और व्यक्तित्व और दृष्टिकोण पर ही बना रहता है। जैसे बच्चे का बाह्य रूप, जीवन शैली, फैशन, सामाजिक गतिविधियां, रहन सहन का ढंग आदि कुछ भी मित्रों के प्रभाव से अलग नहीं होता। यानी जो फैशन होता है वो भी बच्चे से हमारा प्रभावित होता है, जो हमारी जीवन शैली है वो भी बच्चे से प्रभावित होती है, जो हमारा बाह्य रूप है वो भी हमारे मित्र, हमारे जो साथी होते हैं उनसे प्रभावित होता है। संचार साधनों का सामाजिकरण पर प्रभाव। वर्तमान समाज में संचार के साधन जैसे पुस्तकें हैं, रेडियो, समाचार पत्र, फिल्में, सिनेमा आदि भी पाठकों और श्रोताओं पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ये सामाजिकरण के शक्तिशाली स्रोत हैं। इन स्रोतों में फिल्में, रेडियो, टीवी आदि समस्त सीमाओं को पार करके एक समय में ही एक ऐसा संदेश करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसी कारण सामाजिकरण में इनका प्रभाव अहम है। दिल्ली के अंदर बैठा कोई नेता अगर भाषण देता है, रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से वो पूरे देश के अंदर पहुंच जाता है। जब एक फिल्म का प्रसारण होता है तो वो करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है। जैसे YouTube है, आज आप YouTube के ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं तो एक वीडियो किसी ने अपलोड की और वो हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों तक पहुँच जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है मास मीडिया की उपस्थिति। ये प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि वह व्यक्ति की सोच और व्यक्तित्व दोनों को गहन रूप से प्रभावित करता है। आपने देखा होगा बहुत बार कुछ गलत बातें भी मास मीडिया के माध्यम से चलती हैं तो वो लोगों तक इतनी पहुंच जाती हैं और उसका प्रभाव बुरा भी हो सकता है, लेकिन जब अच्छी बातें जाती हैं तो उसका प्रभाव अच्छा भी होता है।
इसके प्रभाव को हम निम्न तथ्यों द्वारा समझ सकते हैं। इन संचार साधनों में पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, इंटरनेट आदि शामिल हैं। जब व्यक्ति समाचार या पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करता है तो वह प्रभाव उसकी सोच, उसके विचारों पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। यह सामाजिकरण प्रक्रिया में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। संचार साधनों में संदेश को जिस तरह प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात उसकी जो सामग्री होती है, चित्र होते हैं आदि को प्रदर्शित करने का ढंग अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज कई टीवी चैनल इस तरह के हैं जो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए खबरों को तोड़ मरोड़ कर, बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। आपने देखा होगा जब हम YouTube पे आते हैं, YouTube पे ऐसे ऐसे थंबनेल लोग बनाकर रखते हैं कि हम उसके ऊपर क्लिक करने के लिए विवश हो जाते हैं, और जब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अंदर वीडियो के अंदर वो चीज़ हम नहीं देख पाते जो हम देखना चाहते हैं। तो ये क्या है कि आप लोगों को आकर्षित करने के लिए ऐसा प्रयास किया जाता है, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसा प्रयास किया जाता है। तो जो समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, मास मीडिया है, और जो हमारे पीयर ग्रुप होते हैं उसके ऊपर कितना प्रभाव डालते हैं, व्यक्ति के ऊपर कितना प्रभाव डालते हैं, आपके साथी के ऊपर कितना प्रभाव डालते हैं, आज हमने इस क्वेश्चन के अंदर देखा है। 4 मार्क्स या 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना अगर आपको कहीं पे कमी लगती है या कहीं पे गुजारिश होती है भाई आप इसमें सुधार किया जा सकता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। धन्यवाद।